नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में हम आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल सही रखने संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत जानकारी देंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड में भी इससे रिलेटेड 3 नंबर का प्रश्न आता है और विद्यालय शिक्षा में भी यह महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान में संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको 9वीं क्लास का गणित विषय का तीसरा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, उसके अंदर 4 चतुर्थांश बनते हैं। इसको पहला चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, क्या कहते हैं, इनको चतुर्थांश बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। जो मूल बिंदु कौन सा होता है? ओ होता है, 0,0 मूल बिंदु। यहाँ पे एक्स अक्ष, ये ध्यान है इधर वाला दाईं तरफ का, 0 के दाईं तरफ का एक्स अक्ष, 0 के दाईं तरफ का एक्स डैश अक्ष, 0 के ऊपर वाला वाई अक्ष और 0 के नीचे वाला वाई डैश अक्ष। ये 4 हमने आपको अक्ष बता दिए, वाई डैश, एक्स और एक्स डैश। अब मैं बताना चाहता, प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्या आएगी दोनों के प्लस आएगी, यानी एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष वाली दोनों प्लस में आएगी। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस, यानी पहली संख्या माइनस, दूसरी प्लस आएगी। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, यानी एक्स वाली भी माइनस और वाई वाली माइनस वाली संख्या इस तृतीय चतुर्थांश में आएगी। और चौथे चतुर्थांश में पहली प्लस वाली और दूसरी माइनस वाली जो संख्या आएगी वो इस घर में आएगी। अब मैं आपको एक ग्राफ बताने चाहता हूं किस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप ग्राफ आपके पास होगा, इस तरह हम इसको ग्राफिंग करते हैं। देखो मैं आपको नंबरिंग बता रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 0 के दाएं तरफ चलते हैं तो 1, 2, धनात्मक 3, 4, 5 और 6 आगे तक। 0 से ऊपर चलते हैं, इधर भी हम आपके लिए ग्राफ बना देते हैं छोटा सा, देखना आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम ग्राफिंग करते हैं। 0 से ऊपर जाएंगे तो ये धनात्मक 1, 2, 3 जाएगा। अब आगे देखो, 0 के बाएं तरफ जाते हैं तो इधर वापस वही ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5 और -6। 0 से नीचे वाई डैश की तरफ जाते हैं तो भी -1, -2 और -3। इस प्रकार आपको ये ग्राफिंग करनी है। अब आपको बताना चाहता हूं, जैसे क्या कहते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि क्षितिज और ऊर्ध्वाधर, ध्यान रखना, क्षितिज और ऊर्ध्वाधर। तो अब देखना, ध्यान बताना चाहिए। क्षितिज में जो होती है, देखना क्षितिज में होती है एक्स और एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर में होती है वाई और वाई डैश। ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर अक्ष में वाई डैश और क्षितिज अक्ष में एक्स और एक्स डैश को हम क्या करते हैं, वहां पे प्रतिपादित करते हैं। ठीक है ना। ये आपको बताना चाहता हूं कि क्षितिज एक्स है एक्स और एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर अक्ष है वाई और वाई डैश। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि अब इनके जो भाग बन गए इन दोनों रेखाओं से, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश से चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश भी आपके बन गए हैं। अब मैं आपको इसमें मूल बिंदु कौन सा है पूछा जा सकता है परीक्षा में, कि निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु क्या होता है? 0। ये 0 है जो मूल बिंदु है। 0 के ऊपर इधर प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस और इधर भी माइनस। ये आपको हम आपको बताना चाहते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने एक बिंदु यहां अंकित कर दिया यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पे बढ़ना पड़ेगा ऐसे, फिर वाई अक्ष पे ऐसे। तो क्या हो गया, एक्स अक्ष पे भी 2 और वाई पे भी 2, तो क्या हो गया 2,2। क्या हो गया, ये बिंदु क्या हो गया 2,2। अब यदि आपको पूछना चाहता हूं, जैसे मैं ये कर दूं ऐसे, यहां पे आ गया मैं, तो सबसे पहले हमेशा एक्स पे बढ़ना है। एक्स पे कितना गया 1 और वाई पे वापस 3, तो क्या होगा 1,-3, यानी जैसे भी बिंदु बना लिया मैंने, तो हमेशा क्या पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो एक्स का मान होगा यहाँ पे 1 और y का मान होगा -3। ये आपको ध्यान रखना है। पहले वाला जो अंक है वो x की वैल्यू बताता है और दूसरा अंक y को प्रदर्शित करता है। अब एक पॉइंट और ले ले, जैसे ले ले यहां ले रहे, चलो देखो, तो हमेशा x पे बढ़ो, -5,2, तो -5,2, ये सी आ गया बिंदु। पूछा जाए -5,2 बिंदु में y का मान कितना है 2, x का मान कितना है -5। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आगे में तो क्या हो गया, देखो x का -4 और y का -2, तो -4 -2, यानी ये तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये आगे आपके समझ में। इस प्रकार
जो मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया कि किस प्रकार हम इनको निर्देशांक ज्यामिति में लिख सकते हैं। अब प्रश्न पूछा जा सकता है 3,1 कौन से चतुर्थांश में आप इसको लिखेंगे? तो x बराबर 3 और y बराबर 1 दोनों धनात्मक संख्या है यानी प्लस वाली, तो x बराबर 3 और y बराबर 1 यहाँ आएंगे। तो किस चतुर्थांश में आएंगे? चतुर्थांश पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? पहले चतुर्थांश में ये संख्याएं आएगी यहाँ पे। अब कोई पूछे कि -2 कोमा -1 किस चतुर्थांश में आएंगे? तो -2 कोमा -1, -2x पे -1, तो कौन से दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगी। और पूछा जाए 4 कोमा -3, तो 4 कोमा -3 किस में जाएंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि पहली धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक है। आगे पूछा जाए -1 कोमा 3, -1 कोमा 3 तृतीय घर में जाएगी। अब यदि ऐसा प्रश्न आता है 0,4 को प्रदर्शित कीजिए, तो x बराबर क्या है? 0, तो 0 यही रहेगा 4 या y के ऊपर अपने ऐसे ये 4, 0,4 यहां आएगा 0,4। अब कोई पूछे -3,0 तो कहां जाएंगे? x अक्ष पर -3 चलो, 1 2 3 और y पे 0, तो ये रहेगा क्या आएगा? -3,0 ऐसा किस पे? क्षितिज पे। और जो पहला था किस पे था? ऊर्ध्वाधर y अक्ष पर। आगे समझे? इस प्रकार जो मैंने आपको आज पूरी तरह से बता दिया कि किस प्रकार हम इनको x और y के जो निर्देशांक बिंदु है इनको हम कहां शो कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 3 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने आज आपको निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से हमारे अपने YouTube चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए ये प्रस्तुत किया है। तो आप सबको आगामी नूतन वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक निवेदन कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि बच्चे नूतन वर्ष में घर पर अध्ययन कर सके और पढ़ सके। नमस्कार।